हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पावर और एक्सपोनेंट को स्टडी करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12। 3 की पावर 4। समटाइम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 3 की पावर 4 को वो 12 के इक्वल लिख देते हैं। 3 की पावर 4 को 3 मल्टीप्लाई 4 12 कर देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 जो है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। योर आंसर इज 81। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। 3 मल्टीप्लाई 4 और 3 की पावर 4, इन दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 12, लेकिन 3 की पावर 4 होगी, इसका मतलब क्या है? 3 जो है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के बाद योर रिजल्ट विल बी 81। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। ए की पावर 5 मल्टीप्लाई ए की पावर 3। मल्टीप्लीकेशन में बेसेस सेम होंगे, बेसेस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाती है, पावर को हम प्लस कर देते हैं। ए बेस सेम है तो पावर को प्लस कर दिया, 5 + 3 8। ए की पावर 8, ए टू द पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ए की पावर 4 और इस होल ब्रैकेट की पावर 3। इस केस में पावर को पावर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए की पावर 5, ए टू द पावर 5 होल पावर 3, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15। योर आंसर इज ए टू द पावर 15। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। वाई डू वी मल्टीप्लाई पावर फ्रॉम पावर? 5 भी पावर है, 3 भी पावर है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 15, ए की पावर 15 आपका आंसर हो गया। लेकिन उसकी रीजंस क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन रीराइट कर दिया। ए टू दी पावर 5 और होल पावर 3, इसको मैंने रीराइट कर दिया। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 3 का क्या मतलब है? 4 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से ए की पावर 5 और उसकी 3 का क्या मतलब है? ए 5 जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 4 की पावर 3, 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से ब्रैकेट में ये ए की पावर 5, ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ए टू द पावर 5 ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये केस 3 की तरह से आ गया। बेसिस सेम है, ए ए बेसिस सेम है तो पावर प्लस कर देते हैं। 5 + 5 + 5, बेसिस मल्टीप्लीकेशन में बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 5 + 5 10 और 10 + 5 15। दैट इज योर आंसर, ए टू द पावर 15। तो इसमें हम डायरेक्ट पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए की पावर 15। इसके पीछे, इसके बिहाइंड ये स्टेप हिडन है। ए की पावर 5 होल 3 का क्या मतलब है? ए की पावर 5 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये स्टेप हिडन है। हम डायरेक्ट जो है 5 3 जा 15 करके आंसर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्यूब रूट 64, इसमें हम तीन सिंबल हैं। 3 है, ये रूट की साइन है, और 64 है। इसको हम क्या रीड करते हैं, पहले हम इसको पढ़ना सीखेंगे। ये 3 यहाँ पर हो तो इज कॉल्ड इंडेक्स, 3 इज कॉल्ड इंडेक्स। इस साइन को हम रेडिकल रीड करते हैं, इज कॉल्ड रेडिकल। इस साइन को हम रेडिकल रीड करते हैं, और रूट भी बोलते हैं। और 64 जो है वो हमारे पास इज कॉल्ड रेडिकेंड। रेडिकेंड स्पेलिंग नोट कीजिएगा, रेडिकेंड। स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ होगी वो रेडिकेंड कहलाएगा। ये बाहर जो चीज़ लिखी जाएगी वो इंडेक्स कहलाएगी। और इस साइन को हम जो है, इस साइन को हम रेडिकल रीड करते हैं।
अब ये क्यूब रूट ए का क्या मतलब है, इस तरह से अगर लिखा हुआ आपके पास ये 3, ये क्यूब रूट, ये 3, इसका मतलब क्या है, ए की पावर 1/3, ये दोनों सेम चीज है। ये इंडेक्स की पोजीशन पे जो चीज है, जो आपने ऊपर पढ़ा है, इंडेक्स, इंडेक्स की पोजीशन पर 4 है, ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1/4, ये दोनों सेम चीज है। ए, ये 5 रूट ऑफ ए, तो इस इंडेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1/5। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 2 हिडन है, दैट इज ए की पावर 1/2। इस इंडेक्स की पोजीशंस पर जो भी चीज होगी, इंडेक्स की पोजीशंस पर जो भी चीज होगी, उसको हम रेडिकल की साइन खत्म करने के बाद 1/2 होगा तो 2 लिख देंगे, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, जो भी इंडेक्स होगा वो 1/ करके हम नोट कर देंगे। इंडेक्स की पोजीशन को नोट रखिएगा, यहाँ पर 2 हिडन है, इंडेक्स 2 होता है तो वो हम लिखते नहीं है, माइंड में रखते हैं, और जब हम स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो 1/2, ए की पावर 1/2 हो जाएगी। यहाँ पर इंडेक्स 3 है, तो जब हम रूट को खत्म करेंगे तो ए की पावर 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर इंडेक्स 4 है, जब रूट को खत्म करेंगे तो ए की पावर 1/4 हो जाएगी। यहाँ पर इंडेक्स 5 है, जब रूट को खत्म करेंगे तो ए की पावर 1/5 हो जाएगी। इसलिए जनरलाइज फॉर्म में हमने लिख दिया, अगर यहाँ पर इंडेक्स n है, इंडेक्स n है, तो रूट को खत्म करेंगे तो पावर ए की पावर 1/n हो जाएगी, ए की पावर 1/n हो जाएगी। स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक, स्टूडेंट इस किस्म की मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से 5/36, इस 5 को वो इंडेक्स की बना देते हैं, डेट इज टोटली रॉन्ग। ये क्वेश्चन गलत तरीके से लिख रहे होते हैं। ये 5 अलग है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है √36 से, और यहाँ पे 5 जो है वो इंडेक्स है, इंडेक्स है, ये पूरी होल टर्म है। इन दोनों में बिग डिफरेंस है, इसके फर्क को समझना जरूरी है। क्वेश्चन है 7/25, इस किस्म के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। इन अ सिंपल वे यू कैन सॉल्व इट। ये 25 का हम पेयर बना देते हैं, 5 × 5, और इस पेयर जब बन जाए तो उसको हम रूट के बाहर, रूट को खत्म करके एक दफा लिख देते हैं। एक्सप्लेनेशन, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहे हैं। ये वाई क्यों हम दो दो पेयर बनता है तो उसको एक दफा रूट खत्म करके एक दफा हम क्यों लिखते हैं। जब पेयर बन जाता, 5 का ये पेयर बन गया, तो इसको हम रूट खत्म करने के बाद एक दफा क्यों लिखते हैं, इस चीज की एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। √25, √25 का क्या मतलब है, यहाँ पर इंडेक्स 2 हिडन है, जब स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो 25 की पावर 1/2 हो जाएगी। सेकंड, 25 को हमने ब्रेक कर दिया, 5 × 5 दैट इज 25। अब यहाँ पर जो है ये 25 को हमने 5 × 5 लिख दिया। अब ये इस यहाँ पे जो 5 की पावर 1 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं होती है तो 1 हिडन होती है। यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, पावर 1 हम लिखते नहीं है। तो अब मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, बेसेस सेम होती है, यहाँ पे 5 बेस है, यहाँ पे भी 5 बेस है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 2 हो गई, 1 + 1 2, और ये बाहर 1/2 एज इट इज रहा, ये बाहर 1/2 एज इट इज रहा। तो अब दूसरा रूल आपने पढ़ा था, पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 5 की पावर 2 को बाहर वाले पावर से 2 मल्टीप्लाई 1/2 कर दिया। अब इसको ये सिंप्लीफाई कर दिया, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर देंगे, 5 की पावर 1 आ जाएगी। 5 की पावर 1 हम लिखते नहीं, माइंड में रखते हैं। योर आंसर इज 5, दैट इज सेम एज दिस, इक्वल टू 5। जो सिंपल वे में आप सॉल्व करते हैं उससे मैच कर रहा है आंसर 5। इसी तरह से क्यूब रूट 64 को देखिएगा, सिंपल वे में आप सॉल्व करते रहे। ये 4 को पेयर बना दिया, 3 का पेयर, क्यूब रूट इंडेक्स 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, 4 × 4 × 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको 64 मिल जाएगा। अब
ये क्यूब रूट है, यहाँ पर इंडेक्स 3 है, तो 3 का पेयर बना के इसको एक दफ़ा हम बाहर लिख देते हैं। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनेगा। 3 तो ये तो इसको 4 वन टाइम हमने लिख दिया, क्यूब रूट को ख़त्म करके 4 को वन टाइम लिख दिया 3 का पेयर बना करके। 4 3 टाइम्स है, ये एक पेयर बन गया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया है ये देखिएगा। क्यूब रूट 64, सबसे पहले इंडेक्स 3 था तो हमने 1/3 लिख दिया और ये क्यूब रूट की साइन खत्म कर दी। रूट की साइन खत्म करके इंडेक्स 3 था तो इसको 1/3 लिख दिया। अब 64 को हमने ब्रेक कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और ये पावर 1/3 एज इट इज रही। अब ये यहाँ पे पावर 1 हिडन है, 4 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 4 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 4 की पावर 1 है। अब इसमें भी देखें बेसेस सेम है, 4 4 4, बेसेस सेम होती तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 4 की पावर 3 हो गई और ब्रैकेट के बाहर 1/3 एज इट इज रहा। ये आप पहले लर्न सीख चुके हैं, लर्न कर चुके हैं कि 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1/3 और 3 3 से कैंसिल होके यू विल गेट 4, यू गेट द सेम आंसर। जो आप सिंपल वे में करते रहे उसकी इंटरप्रिटेशन यही है कि 4 3 टाइम्स उसका पेयर बना के 1 एक दफ़ा क्यों लिखते हैं, उसकी रीजंस यही है। एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से समझ के ध्यान में बैठाने की कोशिश कीजिएगा, आपको मैथमेटिक्स में बहुत हेल्प करेगी।